हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। तो यहाँ पे बच्चों, बालमन नाम का बच्चा सवाल करता है और उनका जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं। तो बच्चों, आप को भी पता है कि डॉक्टर कलाम जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है और भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। तो इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उन्हें उत्तर दिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ है जो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया है और यह एक साक्षात्कार है, यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि अपनी आँखों के सामने बनी हुई घटना भी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष हमारी, यानी कि हमारी नज़र के सामने जो हुआ वो बोलने की बात की है। तो यहाँ डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है और यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सवाल बच्चा कर रहा है, उनका जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम देते हैं। तो ये एक प्रश्नकर्ता पाठ है, यानी कि प्रश्नोत्तरी स्वरूप से बताया गया हुआ पाठ है, जिसमें प्रश्नकर्ता है आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेडर्स स्कूल चेन्नई से है। तो उनका प्रश्न ये है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तभी डॉक्टर कलाम कहते, क्या 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है और उन्होंने हमें रामेश्वरम के जो समुद्र तट पर ले जाकर उनका जीवन उदाहरण दिया है और वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई थी और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो देखा बच्चों, यहाँ क्या प्रश्न किया है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं, यानी कि अपनी आँखों के सामने बचपन में कोई ऐसी घटना है तो बताओ। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया कि मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि जब 5वीं कक्षा में था तब उन्होंने हमें पक्षी कैसे उड़ता है उसके बारे में रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवन, यानी कि प्रत्यक्ष उदाहरण दिया था और वो ऐसी यादगार घटना थी मेरी जो मेरे मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए बैठ गई थी। तब से मैं विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। अभी प्रश्नकर्ता दूसरा है सरयू मकर कक्षा 5वीं वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। उनका प्रश्न है
बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? अभी देखते हैं अब्दुल कलाम क्या जवाब देते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है और कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो जवाब क्या दिया डॉक्टर कलाम ने? प्रश्न क्या था कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि हमारा बचपन है तब पढ़ाई में हमें किस भाषा को प्रथम यानी कि प्रमुखता देनी चाहिए। तभी डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया? तो मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा में की है, यानी कि मैंने जो माध्यमिक शिक्षा ली है वो अपनी मातृभाषा में ही ली है और पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में मैंने की है और मेरा तो मानना यही है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी सोच से वो सहजता से कहने और सक्षम हो सकता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी रखनी चाहिए। अभी प्रश्न करता है हर्ष पटेल, कक्षा 5वीं, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। उनका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। तो क्या जवाब दिया कलाम ने? कि जब भी आप युवा अवस्था में पहुँचे तब आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी कि लक्ष्य ध्येय नक्की होना चाहिए हमारा, और हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते, तभी से उस दिशा में प्रयास करो। बहुत अच्छा जवाब है बच्चों। मैंने कहा ना कि कुछ बड़ा सोचो और जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से हमें उस दिशा की ओर प्रयाण कर देना चाहिए, यानी कि प्रस्थान कर देना चाहिए और श्रम प्रारंभ के लिए मेहनत करना चालू कर देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा और आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तब भी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप अपनी निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो क्या कहा बच्चों डॉक्टर कलाम ने? कि जब भी हम युवा अवस्था में कदम रखें तब से हमें जीवन में एक लक्ष्य कर देना चाहिए नक्की, और हमेशा कुछ बड़ा सोचने का कहा है। और जैसे ही हमें अनुभूति हो कि हमको आखिर बनना क्या है, तभी से हमें उस दिशा में प्रस्थान यानी कि प्रयाण कर देना चाहिए और श्रम प्रारंभ करना और मेहनत करना चालू कर देना चाहिए। और जो आप आगे यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब सामना बाधाओं का और कठिनाइयों का होगा, फिर भी हमें उससे दृढ़ साहस पैदा करके उनका सामना करके समस्याओं को पराजित करके महारत हासिल करना है, तभी हमारी जीवन में सफलता होगी। चलो अभी प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7। प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम मुंबई से।
वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम आज करना पड़ रहा है। सॉरी, एक बार फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भारत को सन 1920 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अभी प्रश्न करता है हर्ष चांडव, कक्षा 7वीं, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। तो प्रश्न करते हो कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। क्या जवाब दिया है डॉक्टर ने कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही हमारा साहस है। अभी प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8वीं, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उनका प्रश्न है हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। डॉक्टर कलाम जवाब देते तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अभी प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हुए कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है। डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है और राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकरार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में शुभ उन्नति करें। अभी प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। उनका प्रश्न है आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। तो क्या जवाब देते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। क्या बोला डॉक्टर कलाम ने कि विकास, हमारे देश का विकास ही स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है और इससे जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है और इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है और भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो बच्चों, हम आज का पाठ यहाँ तक रखते हैं और बाकी का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।